जय श्री राम जी। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने रामायण के चैनल पर। अब तक के भाग में हमने जाना कि श्री राम जी ने शिव धनुष को तोड़ा और सीता जी से विवाह किया। अब आगे की कथा सुनते हैं। रामायण के इस भाग को समझने के लिए पहले के भाग अवश्य सुने, तभी आगे की समझ में आएगी। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको रामायण के भाग मिलते रहें। अब आगे की कथा कहते हैं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग में यह यश फैल गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ सीता जी से विवाह किया। पुर के नर नारी आरती तथा न्योछावर करते हैं। सीताराम जी की जोड़ी ऐसी शोभित है मानो छवि और श्रृंगार एक जगह इकट्ठे हो गए हो। सखी सीता जी से बोली कि प्रभु के चरण छुओ, पर वे भयवश नहीं छूती। गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या की गति को याद कर सीता जी चरण कमलों का स्पर्श नहीं करती। राम जी इस अद्भुत प्रीति को देख मन ही मन मुस्कुराए। उस समय सीता जी को देख राजा लोग अभिलाषा करने लगे कि क्रूर, कपूत और मूर्ख राजा क्रोधित हो उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। कोई कहता है सीता जी को छुड़ाकर दोनों राजकुमारों को बांध लो, धनुष के तोड़ने से काम नहीं चल सकता। हमारे जीते जी कौन सीता को ब्याह सकता है। यदि जनक जी उनकी सहायता करे तो दोनों भाइयों सहित उनको भी संग्राम में जीत लो। यह सुन साधु बोले, अरे तुम लोगों ने राज समाज को लजा दिया। अरे बल, प्रताप, वीरता व बढ़ाई तो धनुष के संग ही चली गई। वही परिक्रम है या अब कहीं से आया है। ऐसी बुद्धि है तभी तो विधाता ने मुंह काला कर दिया। ईर्ष्या, मद और मोह को त्याग कर नेत्र भरकर राम जी को देख लो। लक्ष्मण जी का क्रोध प्रबल अग्नि है, जानबूझकर उसमें गिरने के लिए पतंग मत बनो। जैसे गरुड़ के भाग को कौवा चाहे, सिंह के भाग को खरगोश चाहे, जैसे बिना कारण क्रोध करने वाला कुशल चाहे और शिव का द्रोही सुख संपत्ति चाहे, जैसे लोभी यश चाहे, कामी अकलंकता चाहे और हरि चरणों से विमुख मोक्ष चाहे, ऐसे ही राजाओं यह तुम्हारा लालच व्यर्थ है। इस कोलाहल को सुन सीता जी सकुचा गई। तब सखी उनको रानी के पास ले गई। राम जी सीता जी का स्नेह मन में बखानते हुए गुरु के समीप चले। रानियों समेत सीता जी सोच में है, अब विधाता क्या करेंगे। लक्ष्मण जी राजाओं के वचन सुनकर इधर उधर देखते हैं, पर राम जी के डर से बोलते नहीं। लाल लाल नेत्र और टेढ़ी भौहें करके क्रोध से राजाओं की ओर ऐसे देखते हैं जैसे हाथियों के समूह को देखकर सिंह का बच्चा घुर्राटे बढ़ता है। खलबली को देख स्त्री पुरुष विकल हो गए, राजाओं को गाली देने लगे। इतने में ही शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर परशुराम जी आ गए। उनको देखकर सब राजा सटपटा गए, जैसे बाज के झपटने पर बटेर छिप जाते हैं। गोरे शरीर पर भस्म शोभा दे रही है, मस्तक पर त्रिपुंड विराजमान है, सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र है और नेत्र क्रोध के कारण कुछ लाल है, भौहें टेढ़ी है। सहज ही देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है मानो क्रोध में देखते हैं। बैल के से कंधे हैं, विशाल छाती और भुजा है, जनेऊ और मृग छाला पहने हैं, मणियों के वस्त्र और तरकस बंधे हैं तथा हाथ में धनुष और कंधे पर कुठार लिए हैं। वेश संतों का सा है परंतु करनी कठिन है, उनका स्वरूप वर्णन नहीं हो सकता। मानो वीर रस मुनि का रूप रखकर जहाँ राजा बैठे हैं वहाँ आ गया है। परशुराम जी के कराल वेश को देखकर भय से व्याकुल हो सब राजा उठे और पिता समेत अपना अपना नाम लेकर सब राजाओं ने प्रणाम किया। जिसकी ओर सहज भाव से ही देखते हैं वही समझता है कि खोटी अवस्था आ गई है। जनक ने आकर दंडवत की और सीता जी से प्रणाम कराया। मुनि ने आशीर्वाद दिया। तब सखी सीता जी को लिवाकर ले गई। फिर विश्वामित्र आकर मिले, दोनों भाइयों से मुनि के चरणों में प्रणाम कराया और कहा कि यह राम लक्ष्मण दशरथ के पुत्र हैं। परशुराम जी ने अच्छी जोड़ी जान आशीष दी। राम जी के रूप को देखकर परशुराम के नेत्र थक गए। फिर परशुराम जी जनक की ओर देखकर बोले, कहो यह बहुत सी भीड़ क्यों है। जानकर भी अज्ञान की तरह पूछते हैं, क्योंकि शरीर तो क्रोध से भर रहा है। राजा जनक ने राजाओं के आने का समाचार कहा। जनक के वचन सुनते ही उन्होंने दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए देखे। क्रुद्ध होकर बोले कि हे मूर्ख जनक, बता यह धनुष किसने तोड़ा है, नहीं तो आज जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक पृथ्वी को उलट दूंगा। भय के कारण राजा कुछ न बोले। यह देख कुटिल राजा मन में प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष
सब वैसे सोचते हैं। सीता जी की माता मन में पछताती है कि विधाता ने बनी हुई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुन सीता का आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सब मनुष्यों को भयभीत जान सीता जी की विपत्ति को जानकर मन में किसी प्रकार का हर्ष न विषाद न रख राम जी बोले कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक आपका ही दास होगा, क्या आज्ञा है कहिए। यह सुनकर क्रोधी मुनि क्रोध करके बोले, सेवक वह जो सेवा करे और शत्रु वह जो कोई बुरा काम करे। हे राम, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। यह सुन लक्ष्मण जी मुस्कुराकर उनका निरादर करते हुए बोले, हमने बचपन में अनेकों धनुष तोड़े, तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर इतनी प्रीति क्यों है। यह सुन परशुराम जी बोले, अरे राजपुत्र, क्या तेरा काल आ गया है, संभल कर नहीं बोलता। यह शिव जी का धनुष जिसको समस्त संसार जानता है, क्या उन्हीं धनुष के समान है। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे देव, हमारी समझ में तो सभी धनुष समान हैं। पुराने धनुष के तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि। राम जी ने तो इसे नए के भरोसे ही देखा था, जो छूते ही टूट गया। राम जी का क्या दोष है। हे मुनि, आप अकारण ही क्यों क्रोध करते हैं। तब मुनि फरसा देखकर बोले, मूर्ख, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता, तू केवल मुझे मुनि मत जान। मैं क्रोधी, बाल ब्रह्मचारी एवं अक्षत्रिय कुल का बैरी हूँ, यह संसार जानता है। मैंने अपने बाहुबल से पृथ्वी को कितनी ही बार राजाओं से रहित करके ब्राह्मणों को दे दी। हे राजकुमार, सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाले फरसे को तो देखो। हे राजपुत्र, अपने माता पिता को सोच के वश मत करो। मेरे इस फरसे के घोर शब्द से गर्भ के बालक गिर जाते हैं। तब लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि, आप तो योद्धापन का बड़ा अभिमान रखते हो, बारंबार मुझे फरसा दिखाते हो। क्या फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कोई छुई मुई का पेड़ नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मुरझा जाता है। आपके पास फरसा और बाण देखकर ही ये वचन मैंने कहे हैं। भृगवंशी जान और जनेऊ को देख, जो आप कहेंगे वह मैं सहूंगा। हमारे कुल के लोग देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त और गो पर वीरता नहीं दिखाते। इनके मारने से तो पाप लगता है और हारने पर अपयश होता है। इसीलिए आपके मारने पर भी हमको आपके चरणों में गिरना चाहिए। आपके तो वचन ही करोड़ों व्रज के समान है, फिर आप धनुष और फरसा व्रत ही धारण करते हैं। हे धीर मुनीश्वर, आपके शस्त्रों को देखकर जो कुछ अयोग्य बात कही हो उसे क्षमा कीजिए। यह सुन परशुराम जी क्रोध सहित गंभीर वाणी से बोले, हे कौशिक, यह बालक मूर्ख है, कालवश हो अपने कुल का नाश चाहता है। यह सूर्यवंश में कलंक रूप बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। क्षण भर में ही यह मारा जाएगा। पुकार कर कहता हूँ, फिर मुझे दोष न देना। यदि बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप और क्रोध बताकर इसे रोक लो। लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि, आपके होते हुए आपकी कीर्ति का वर्णन कौन कर सकता है। आपने अपनी करनी को अपने मुख से बहुत बार वर्णन कर दिया है। इतने पर भी संतोष न हो तो फिर और कह लीजिए। क्रोध को रोककर असह्य दुख मत सहो। आप वीरव्रती धीरजवान हो, गाली देते शोभा नहीं पाते। वीर लड़ाई में वीरता दिखाते हैं, आप ही कह कहकर नहीं बतलाया करते। शत्रु को संग्राम में खड़ा पाकर तो कायर ही बकवाद करते हैं। आप तो मानो काल को ही संग ले आए हो, जो बारंबार मेरे लिए बुलाते हो। लक्ष्मण के वचन सुनकर मुनि ने फरसे को संभालकर हाथ में ले लिया। अब लोग मुझे दोष न दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारने के योग्य ही है। बालक देखकर मैंने बहुत छोड़ा, अब यह मरना ही चाहता है। विश्वामित्र ने कहा, इसका अपराध अक्षमा कर दीजिए। सज्जन लोग बालकों के गुण दोष नहीं गिनते। तब परशुराम जी बोले, प्रथम तो मैं अकारण ही क्रोधी हूँ। मेरे हाथ में फरसा है और गुरु का बैरी और अपराधी आगे खड़ा है। देखो, यह उत्तर पर उत्तर दिए जाता है। हे कौशिक, मैं केवल आपके कारण इसे छोड़ता हूँ, नहीं तो फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता हूँ। विश्वामित्र ने मन में कहा कि मुनि को अब तक हरि वैरी ही सूझ रहे हैं। जिन्होंने धनुष को गन्ने के समान तोड़ दिया, उन्हें अज्ञानवश हो यह मुनि नहीं पहचान रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता। आप माता पिता से उऋण हो चुके हैं, अब गुरु का ऋण ही रहा है। जिसका आपको बड़ा सोच है, सो वह अब आपने हमारे माथे निकाला है। पर दिन बहुत हो गए हैं, इसीलिए ब्याज भी बढ़ गया होगा। आप बोहरे को बुला लीजिए, मैं थैली खोल कर देता हूँ। कड़वे वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाला,
तब सारी सभा हाय हाय पुकार कर उठी। लक्ष्मण जी बोले, हे नृपद्रोही, मुझे आप फरसा दिखाते हैं, पर मैं आपको केवल ब्राह्मण समझकर छोड़ता हूँ। आपको कभी लड़ाई में योद्धा नहीं मिले। ब्राह्मण और देवता घर में ही बड़े होते हैं। यह सुनकर सब लोगों ने अनुचित कहा। तब राम जी ने लक्ष्मण को इशारे से रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर रूपी आहुति से परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखकर श्री रामचंद्र जी जल के समान शीतल वचन बोले, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए। यह तो शुद्ध दूध मुख है, इस पर क्रोध न कीजिए। जो यह आपका प्रताप जानता तो क्या यह आपकी बराबरी करता? यदि बालक अनुचित भी करे तो गुरु माता पिता प्रसन्न होते हैं। अतः इस बालक को आप अपना सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो धीर और ज्ञानी हो। राम जी के वचन सुनकर परशुराम जी कुछ शीतल हुए। लक्ष्मण जी ने फिर कुछ कहा और मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देख मुनि को पुनः क्रोध आ गया और बोले, हे राम, तेरा भाई बड़ा ही पापी है। इसका शरीर गोरा है पर मन काला है। यह विषमुख है, दूध का मुख नहीं, स्वभाव का टेढ़ा है। तेरी क्षमता नहीं करता और मुझे काल के समान नहीं देखता। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, मुनि, क्रोध पाप की जड़ है। इसके वश में होकर मनुष्य अयोग्य काम कर बैठते हैं और संसार के प्रतिकूल चलते हैं। हे मुनि, मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग दीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ेगा। आप बैठ जाइए, खड़े खड़े पांव दुख गए होंगे। जो धनुष प्यारा है तो किसी बड़े कारीगर को बुलाकर जुड़वा लीजिए। लक्ष्मण जी के बोलते ही जनक जी डर कर बोले, अब चुप भी रहो, अनुचित बात ठीक नहीं है। नगर के स्त्री पुरुष कहते हैं कि छोटा राजकुमार बहुत खोटा है। लक्ष्मण जी के निर्भय वचनों को सुन परशुराम जी का शरीर क्रोध से जलकर बल क्षीण हो रहा है। फिर राम जी से बोले, इसको मैं तेरा छोटा भाई समझकर छोड़ता हूँ। मन से मैला होने पर भी यह कैसा सुंदर है, जैसे स्वर्ण के घड़े में विष हो। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे, किंतु राम जी ने उनको टेढ़ी निगाहों से देखा, जिससे सकुचाकर कटु वचन कहना छोड़कर वह गुरु के समीप चले गए। फिर राम जी ने दोनों हाथ जोड़कर शीतल वाणी से बोले, हे नाथ, सुनो, आप तो स्वभाव से ही ज्ञानी हो। इस बालक की बातों पर ध्यान देना ठीक नहीं। बर और बालक का एक ही स्वभाव है, इनको संत लोग दोष नहीं लगाते। हे नाथ, इसने आपका कुछ काम नहीं बिगाड़ा है, आपका अपराधी तो मैं हूँ। हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो मुझ पर कीजिए। हे मुनि, जिस तरह आपका क्रोध शांत हो सो शीघ्र कहो, मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, मेरी रिस कैसे जाए। अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ी निगाहों से देखता है। जो इसके कंठ में फरसा न मारा तो क्रोध करके ही क्या किया। जिस कुठार के घोर शब्द को सुन राजाओं की रानियों के गर्भ गिर जाते हैं, उसी कुठार के होते हुए भी बैरी राजपुत्र को देखता हूँ। क्रोध से छाती जलती है, हाथ नहीं चलता है। यह कुठार ही भोतरा हो गया है, विधाता भी टेढ़ा हो गया है। जो स्वभाव बदल गया, मेरे हृदय में किसी के लिए दया कैसी। आज विधाता ने कठिन दुख सहन कराया। यह सुन लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे नाथ, आप कृपा की मूर्ति हो। आपके वचन भी फूल से जड़ते हैं। जो कृपा करने से आपका शरीर जलता है तो क्रोध करने पर तो विधाता ही रक्षा करेंगे। मुनि बोले, हे जनक, यह बालक अब यमपुर जाना चाहता है, इसे मेरी आंखों के सामने से हटा लो। यह छोटा राजकुमार बहुत खोटा है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आंख मूंद लेने पर कोई नहीं दिखेगा। लक्ष्मण जी के ऐसे कटु वचन सुनकर परशुराम जी क्रोध से युक्त वचन बोले कि हे सठ, शिव जी के धनुष को तोड़कर तू हमें क्या समझता है। तेरा भाई तेरी सम्मति से कटु वचन बोलता है, तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो मुझसे संग्राम कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। कपट को त्याग कर संग्राम कर, नहीं तो मैं तुझे भाई समेत मार डालूंगा। परशुराम फरसा उठाकर कह रहे हैं और राम जी सिर नवाकर हंस रहे हैं। सोचा, दोष लक्ष्मण का है, क्रोध हम पर करते हैं। कभी कभी सीधेपन से भी बड़ा दोष लगता है। टेढ़ा जानकर सब डरते हैं, राव भी टेढ़े चंद्रमा को नहीं ग्रसता। राम जी ने कहा, हे मुनीस, क्रोध को त्यागिए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा सिर आगे है। मुझे सेवक जान वही करिए जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए। हे विप्रवर, क्रोध को त्यागिए। स्वामी और सेवक की लड़ाई कैसी। आपके वेश को देखकर बालक ने कुछ कहा था, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। आपको कुठार, बाण, धनुष लिए देखकर वीरजान बालक को क्रोध आया। वह आपका नाम तो जानता है, पहचानता नहीं, इसी कारण इसने ऐसा उत्तर दिया।
जो आप मुनि की तरह आते तो यह बालक आपके चरणों की धूलि को मस्तक पर रखता। अनजाने की भूल क्षमा कीजिए। ब्राह्मण के हृदय में तो दया होनी चाहिए। हे स्वामी, हमारी आपकी बराबरी कैसी? कहाँ तो चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ तो मेरा राम मात्र छोटा सा नाम, कहाँ आपका परशु सहित इतना बड़ा नाम। हे देव, हमारा केवल धनुष ही एक गुण है, आपके तो 9 अन्य पवित्र गुण हैं। हम तो सब तरह से आपके सम्मुख हारे हैं। हे विप्रवर, हमारे अपराध क्षमा कीजिए। राम जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि, विप्रवर आदि कहा, जिस पर परशुराम जी क्रोधित हो बोले, हे राम, तू भी अपने भाई के समान क्रूर है। क्या तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है? मैं जैसा ब्राह्मण हूँ सो सुनो। मेरा धनुष श्रुआ बाण आहुति और मेरा क्रोध अग्नि है। यह चतुरांगिनी सेना समीदा है। जो बड़े बड़े राजा आए हैं सोई पशु है। मैंने जिनको इस परसे से काट बलिदान कर करोड़ों संग्राम यज्ञ किए हैं। तू मेरे प्रभाव को न जानकर केवल ब्राह्मण समझकर बोलता है। धनुष के तोड़ने से तेरा घमंड बढ़ गया है और ऐसा अहंकार है मानो विश्व विजय की हो। राम जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर कहिए, हमारा अपराध तो थोड़ा है पर आपका क्रोध प्रचंड है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। इस पर मैं क्या अभिमान करूं? हे भृगुनाथ, यदि हम ब्राह्मण समझकर आपका निरादर करें तो फिर संसार में ऐसा कौन सा वीर है जिसको डर के मारे मस्तक नवावे। देवता, दैत्य, दानव और योद्धा बल में चाहे समान हो या अधिक, जो कोई भी हमको रण में ललकारे तो हम उससे भी सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे वह काल ही क्यों न हो। जो अक्षत्रिय लड़ाई से डरे उसे कुल में कलंक नीच जानो। मैं स्वभाव से कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं। रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश की ऐसी प्रभुत्ता है कि जो तुमसे डरता है वह अभय हो जाता है। राम जी के इन गुण वचनों को सुनकर परशुराम की बुद्धि के कपाट खुल गए। वे बोले, हे राम जी, यह रमापति का धनुष लेकर इसे चढ़ाइए, जिससे मेरा संदेह मिटे। धनुष देते ही स्वयं चढ़ गया। तब परशुराम जी को बड़ा विस्मय हुआ। जब उनको राम जी का स्वभाव ज्ञात हो गया तो उनका शरीर आनंद से पुलकित हो गया। उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता था। वह हाथ जोड़कर बोले, हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे गहन राक्षस कुल को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गो के हितकारी, आपकी जय हो। हे मद, अज्ञान, क्रोध और भ्रम के नाशक, आपकी जय हो। हे विनयशील, दया और गुणों के सागर, हे वचनों की रचना में अति चतुर, आपकी जय हो। हे भक्तों को सुख देने वाले, संपूर्ण सुंदर अंग वाले, हे करोड़ों कामदेव की छवि शरीर में धारण करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं आपकी क्या प्रशंसा करूं? हे शिव जी के मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने जो अनुचित वचन कहे हों, हे अक्षमा के धाम, दोनों भाई अक्षमा करिए। राम जी की जय हो कहते हुए परशुराम जी वन में तप करने के लिए चले गए। कुटिल राजा डर से डरने लगे, कायर उठ उठकर घर को चले गए। देवतागण दुदुम्बी बजाने लगे और प्रभु पर फूल बरसाने लगे। नगर के सब नर नारी प्रसन्न हो गए और उनका अज्ञान, भय तथा कलेश सब मिट गया। घनघोर बाजे बजने लगे। सब ने मंगलकारी सामान सजाए। सुमुखी सुनैनी कोकिल बैनी स्त्रियां इकट्ठी हो गान करने लगी। जनक जी के सुख का वर्णन कैसे किया जाए, मानो दरिद्री को दौलत मिल गई हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर। जनक जी ने विश्वामित्र को प्रणाम कर कहा कि आपकी कृपा से राम जी ने धनुष को तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे राजा, विवाह तो धनुष के अधीन था, सो विवाह तो धनुष के टूटते ही हो गया। यह बात देवता, मनुष्य और नाग सब जानते हैं। तो भी हे राजन, अब तुम जाओ और ब्राह्मणों के कुल के बड़े लोग तथा गुरु से पूछकर जैसा वेद का आचार है, जैसी तुम्हारे कुल की रीति है सो करो, और अयोध्या को दूत भेजकर दशरथ जी को बुलाओ। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपा सागर, बहुत अच्छा। उसी समय अयोध्या को दूत भेज दिए गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम जी। आज के भाग का समापन यही होता है। मिलते हैं फिर रामायण के अगले भाग में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।